अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। भोपाल में 13 दिन से काम बंद, हड़ताल जारी। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है असर। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। भोपाल में 13 दिन से काम बंद, हड़ताल जारी है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है असर। एक बार फिर से रुक करते भोपाल संवाददाता दुर्गेश गुप्ता के पास। दुर्गेश, जिस तरह से एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है, 13 दिन से ये लगातार हड़ताल चल रही है, एक तो विस्तार से बताया कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है, शासन क्या कह रहा है? बिल्कुल भागीरथ, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का संविदा स्वास्थ्य कर्मी का एक बड़ा समुदाय, बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर है। और इसी के साथ साथ में जो उनकी मांगे हैं, नियमितीकरण से लेकर कर्मचारी बहाल से लेकर उनकी वेतन मान्य से लेकर इन तमाम 41 बिंदुओं की जो मांगे, 41 बिंदुओं में यह मांगे की जा रही हैं और उनको लेकर वे लगातार मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में हड़ताल पर है। इसके पहले भी 6 महीने पहले भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी का एक बड़ा समुदाय मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में हड़ताल पर चला गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि आगामी समय में बहुत जल्द ही उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी जब मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, तब संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिसमें बहुत बड़ा समुदाय आज मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में हड़ताल पर बैठा हुआ है। लगातार 13 दिन से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह चरमरा गई हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉपर तरीके से जो मरीज हैं अस्पतालों में उनको नहीं मिल पा रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ कोरोना की आहट, कोरोना का संकट जिस तरीके से मंडरा रहा है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि जो पास के जो देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पर जिस तरीके से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और कोरोना भारत देश में भी भारत सरकार की तरफ से भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, गाइडलाइन जारी की गई है। और आज जहां तक इस बात को लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी की जाएगी कि स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी सुविधाएं हैं और वहां पर कितने इंतजाम किए गए हैं। इसी के उलट अगर देखें तो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा मरीज वर्ग इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार को चिंतन और मंथन करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, चिंतन और मंथन करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्योंकि 13 दिन से लगातार इनकी हड़ताल चल रही, तो प्रशासन का रुख क्या दिखाई दे रहा है, शासन का रुख क्या दिखाई दे रहा है? क्या कोई पहल नहीं की गई है इनसे बातचीत को लेकर? बिल्कुल स्पष्ट तौर से भागीरथ, सरकार की कोशिश है, सरकार प्रयास कर रही है इनसे बात करने के लिए, मगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 6 महीने पहले जब यह हड़ताल पर गए थे तो आश्वासन दिया गया था कि इनकी हड़तालों पर अमल किया जाएगा, हड़तालों पर विचार विमर्श किया जाएगा और जितनी भी हद तक होगी वह हड़तालें वह मांगे मानी जाएंगी। मगर कहीं ना कहीं 6 महीने बाद भी उनका आश्वासन की जो आश्वासन दिया गया था वह पूरा नहीं हो पाया, उनकी मांगें नहीं मानी गई और फिर से एक बार संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से अब सरकार उनको संपर्क कर रही है, मगर उनकी मांगों को लेकर सबसे पहले निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मी अभी भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की लगातार 13वें दिन भी हड़ताल जारी और हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा। अब देखना होगा कि उनकी हड़ताल किस तरह से खत्म होती है। इनकी जो मांगे हैं नियमितीकरण के साथ दूसरी मांगे, इस पर शासन क्या कुछ कहता है, उनकी मांगे मानता है कि नहीं मानता, या फिर कोई बीच का ऐसा रास्ता निकलता है जिसके चलते ये हड़ताल खत्म हो जाए और स्वास्थ्य सेवाएं जो असर हो रही है उस पर फिर से वो सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाए।